जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, परसों से आपका आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है और उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। आप लोग थोड़ा टेंशन में भी होंगे, जो कि बट नेचुरल है। तो इस वीडियो में मैं 2-3 बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे यदि आप एग्ज़ाम सेंटर में फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो पहली बात, आप सभी ने अभी तक बहुत मॉक लगा लिए होंगे और कुछ मॉक में 60-70 प्लस स्कोर कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो 40 के आसपास ही स्कोर कर रहे होंगे। तो बस मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में मॉक में आप जो स्कोर कर रहे थे उसे भूल जाइए। अभी ऐसा नहीं है कि जो 40 कर रहा है वो बहुत टेंशन में एग्ज़ाम में अपीयर हो कि मेरे तो इतना कम स्कोर हो रहा है, मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा, मैं तो क्लियर नहीं होगा। और जो 60-70 से ज़्यादा भी अटैम्प्ट कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं कि मेरा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, फाइनली मैटर ये करता है कि आप एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम सेंटर में आप किस तरह से वो जो 45 मिनट है वे डील करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो मॉक में बहुत अच्छा कर रहे थे और एग्ज़ाम वाले दिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल होकर चाहिए एग्ज़ाम में और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। बेस्ट मतलब कि मुझे बिल्कुल 45 मिनट अच्छे से यूटिलाइज करनी है और मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट करने हैं जितने मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि कट ऑफ भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट कट ऑफ। जो लास्ट ईयर क्या रहा है, इस बार वैसे भी सेक्शनल टाइमिंग आ गई है तो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना कोई आसान नहीं है। ठीक है, उम्मीद यही करी जा रही है कि कट ऑफ कम रहेगा। फिर भी मैं बोलूँगा कम ज़्यादा क्या रहेगा, एग्ज़ाम के टाइम पर ये चीज़ भूल जाना। एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करने से पहले ये चीज़ भूल के जाना कि कट ऑफ क्या रहा था या क्या कट ऑफ रहेगा। एग्ज़ाम जब दो तो अपनी स्ट्रेंथ, जब एग्ज़ाम में अपीयर हो तो अपना बस बेस्ट देना है। बस यही बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने अटैम्प्ट करूँ। अब तीसरी बात, मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट करूँ। देखो, मैंने ये बोला है कि मॉक का स्कोर दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन मैं जो पहले भी बताता था कि मॉक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वही चीज़ एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखनी है। क्या कि मॉक को लगाते वक्त आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर आप बार बार फंस रहे हो, जो आप नहीं कर पा रहे हो, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप आसानी से कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सही क्वेश्चन का सिलेक्शन एग्जाम के अंदर बहुत जरूरी है। और स्किप करना, क्वेश्चन स्किप करना जैसे आ गया ना, ठीक है, समझ लो एग्जाम क्लियर होने के चांसेस उसके उतने बढ़ गए। बिल्कुल ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन सामने आते ही पहले से ही स्टार्ट कर देना है सॉल्व करना। पहला देखिए, अगर आपका वो ऐसा टॉपिक आ गया है कि जिसमें आप फंस रहे थे मॉक में या कॉन्फिडेंट नहीं थे, स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जाइए। पहले आप जो आपकी स्ट्रेंथ है पहले उसे करिए। बस मतलब सिंप्लीफिकेशन, मैं तो ये बोलूँगा जैसे क्वांट में अगर जा रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन आ जाए कर दो। पहले डीआई दिख रही है कर दीजिए। अर्थमेटिक बहुत चांसेस होते हैं अटकने के या टाइम टेकिंग, तो बाद में उसके ऊपर जाऊँगा। खैर चॉइस आपकी है। कुछ लोग होंगे अर्थमेटिक में कॉन्फिडेंट है, अर्थमेटिक पहले करना है करिए। पजल, बहुत सी ऐसी पजल है, अब 3-4 पजल आएंगी मान लिया, तो उसमें कुछ ऐसी होंगी जिसमें जैसे मान लिया कोई फ्लोर वाले में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो जिसमें कॉन्फिडेंट है उसे कीजिए। कहने का मतलब ये है कि सही क्वेश्चन का सिलेक्शन करना, और जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, जो वीक क्वेश्चन में जिस टॉपिक पर आप वीक है थोड़ा, उसे स्किप करके आगे बढ़ते रहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए। बाद में टाइम बचता है तो फिर उन क्वेश्चन पर जाइए। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर प्रतिष्ठा में बिल्कुल नहीं लेना है। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम जैसे मान लिया, मैं पजल का एग्जांपल लेता हूँ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, मान लिया फ्लोर बेस्ड पजल है, बहुत ईजिली बना रहे हैं, हर मॉक टेस्ट में बनाई है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं हुई, या सिटिंग अरेंजमेंट वाली है, आराम से बना रहे थे। लेकिन एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में भी जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, देखते ही खुश हो गए, अरे वाह फ्लोर बेस्ड वाली ठीक है, बनाने लगे। लेकिन एग्जाम में क्या हुआ पता नहीं, एग्जाम की टेंशन की वजह से कुछ भी होता है, कई बार हो जाता है ये एग्जाम के अंदर, और वहां पर उस
जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसमें भी आप अटक रहे हो, 3 मिनट हो गई, 2-3 मिनट हो गई है, आप नहीं बना पा रहे हो उस पजल को, तो वहाँ ऐसे में घबराना नहीं है, और ना ही उसे बिल्कुल कि नहीं मैं तो इसे सॉल्व करके ही रहूँगा, चाहे 3 मिनट खराब, चाहे 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, नहीं। देखो, थोड़ा और टाइम दो, रिलैक्स हो, देखो और ध्यान से आराम से दोबारा पढ़ लो एक बार। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं लग रहा है तो मैं बोलूँगा स्किप करके आगे बढ़ो। जो 3 मिनट खराब होनी थी हो गई, अब जो बचा हुआ टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। 5-10 सेकंड का पॉज लो और उसके बाद फिर से जो है आप दोबारा से बस यही सोच के कि बस अब जो बचा हुआ टाइम है मुझे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो यही सब बातें थी मेरी तरफ से, और बिल्कुल आराम से जाइए एग्जाम में। आरआरबी बहुत अनप्रेडिक्टेड है, तो इसलिए अपना बस बेस्ट दीजिए आप और कुछ मत सोचिए। तो दोस्तों यही सब पॉइंट थे मेरी तरफ से, और यकीन मानिए इन्हें आप एग्जाम के अंदर फॉलो करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, धन्यवाद, जय हिंद।